नमस्कार दोस्तों, मैं रूपेश दफ्तरी अपने YouTube चैनल स्टॉक मार्केट आरडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 4 अप्रैल 2019 थर्सडे और आज के इस लाइव सेशन में हम प्रिपरेशन करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और रिलायंस की। वैसे मैं आज इवनिंग सेशन करने वाला था, लेकिन आज दिन ऐसा है कि ऐसा लगा कि चलिए लाइव सेशन कर लेता हूं और बहुत से लोगों का फोर्स भी था कि भाई आप कीजिए, तो ये लाइव सेशन मैं कर रहा हूं। लेकिन नेक्स्ट सेशन मैं शायद ट्यूसडे या वेडनेसडे को करूंगा नेक्स्ट वीक में, ठीक है। यानी कि अब जो मेरा इस सेशन के बाद वाला सेशन होगा वो शायद नेक्स्ट ट्यूसडे या वेडनेसडे को होगा, ठीक है। और आज के इस लाइव सेशन में हम प्रिपरेशन करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और रिलायंस की, और साथ कल जो हुआ उसका छोटा सा रिकैप भी देख लेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं रिकैप से। दोस्तों, आप जानते हो निफ्टी कल बिल्कुल ये फर्स्ट बुलिश टारगेट के करीब गया था। वहां से उसने सपोर्ट तोड़ा। मैंने आपको बताया था जब परसों सेशन किया हुआ था तब 11655 सपोर्ट था, तो वो तोड़ा और उसके बाद सीधा ये सेल एग्जिट अप्रोच किया था। तो ये है निफ्टी की कहानी कल की। दूसरा, अगर हम देखें तो वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से भी निफ्टी ने एग्जैक्ट अपने वीकली रेजिस्टेंस पे रेजिस्टेंस फील किया कल, ठीक है। तो भाई बड़ा भाई होता है, वीकली है यार, परमिशन तो लेनी पड़ती है ना हर एक से। वो कहते हैं ना हमारे देश में लोकतंत्र है, तो यहाँ पे भी लोकतंत्र ही होता है, ठीक है। तो यहाँ से परमिशन नहीं मिली ऊपर जाने की, तो वहां से नीचे आना पड़ा, जी हाँ, ठीक है। तो ये है निफ्टी का सिचुएशन। अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी। तो दोस्तों, बैंक निफ्टी में गाड़ी बिल्कुल फर्स्ट बुलिश टारगेट तक गई थी और आपके पास ये निफ्टी, बैंक निफ्टी, रिलायंस तीनों पहले से दिए हुए थे। मैंने ट्यूसडे का इवनिंग सेशन किया था, तभी से आपके पास थे, ठीक है ना। ये सारे प्रोबेबिलिटीज, बुलिश प्रोबेबिलिटी, बियरिश प्रोबेबिलिटी और सपोर्ट रेजिस्टेंस। अब दोस्तों, यहां से बैंक निफ्टी ने कल ये सपोर्ट तोड़ा 30377, सीधा सेल एग्जिट पे गया। सेल एग्जिट के बाद उसने ये वाला सपोर्ट भी तोड़ दिया, जी हाँ बिल्कुल, और बाद में गाड़ी चली गई सीधी बियरिश प्रोबेबिलिटी में और फर्स्ट बियरिश टारगेट अचीव किया, जी हाँ। और जो लो बनाया वो भी मैं आपको बता देता हूं, 30036 यानी 30,036 का लो बना दिया था। तो ये सिचुएशन थी बैंक निफ्टी की, ओके। और अब रिलायंस का भी दिखा देते हैं दोस्तों आपको। ये आ गए जी रिलायंस में। रिलायंस में बिल्कुल यहां पे बीच में ही गाड़ी चली है दोस्तों, और ना सपोर्ट ब्रेक किया है ना रेजिस्टेंस ब्रेक किया है। और एक और चीज भी रिलायंस में है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं क्या है। ये है रिलायंस के वीकली सपोर्ट रेजिस्टेंस। ये बुलिश प्रोबेबिलिटी में आ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये वाला रेजिस्टेंस तो मंडे को ही इसके ऊपर चला गया था मार्केट। तो जो रिलायंस के सपोर्ट और रेजिस्टेंस है वो ये है 13722, 1367, और ये रेजिस्टेंस है। और आप जानते हो पिछले 3 दिन से इसी के बीच गुलाटी मार रहा है, ये इसी के बीच इधर उधर हो रहा है। और आज का जो सपोर्ट है, जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं, अगर वो तोड़ता है मार्केट तो डेफिनेटली ये रेजिस्टेंस टूटा, सॉरी ये सपोर्ट टूटा, ऐसा बोल सकते हैं। देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया निफ्टी, बैंक निफ्टी और रिलायंस तीनों का कल का हिस्ट्री, कल जो हुआ था उसका रिकैप, और थोड़ा बहुत वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको समझ में आ गया होगा। अब शुरू करते हैं आज की कहानी। सबसे पहली बात दोस्तों जो मैं बताना चाहूंगा, बिकॉज ऑफ क्रेडिट पॉलिसी वोलेटिलिटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, है ना। तो यहां पे टाइम फिल्टर और प्राइस फिल्टर बिल्कुल बहुत ही अवेयर रहिए। थोड़ा बहुत स्पाइकी बिहेवियर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, डिपेंड करता है, ठीक है, लेकिन आपको अवेयर बिल्कुल रहना है। दूसरी चीज, पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग इज द बेस्ट थिंग। जो पैसा पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग के हिसाब से घर आना चाहिए वो घर पे लेके आना चाहिए, ठीक है। पैसा घर पे आना चाहिए भैया, जाना नहीं चाहिए, ठीक है। और स्टॉप लॉस के हिसाब से अगर कहीं ट्रिगर हो जाता है तो फटाफट वहां से
निकल जाना चाहिए। ये कभी भी नहीं भूलना है, ये हमेशा याद रखिए, ठीक है। और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिए। और दूसरी चीज, वही इंसान ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होता है जो टाइम फ्रेम की कंबाइंड इफेक्ट को परफेक्ट वे में जज करता है, ठीक है। तो इसी हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए। अब दोस्तों आज के लिए जो सपोर्ट है वो है 11593। निफ्टी में जो रेजिस्टेंस है वो है 11725। ये प्राइस फिल्टर, ये टाइम फिल्टर, बाय एग्जिट, सेल एग्जिट, रिस्क रिवॉर्ड, ठीक है। ये है निफ्टी का ओपनिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस का स्लाइड। अभी निफ्टी चल रहा है 11640 के आसपास और बैंक निफ्टी चल रहा है 30095 के आसपास। 9:55 हो रहे हैं। और जो हमारे नए मेहमान है जिसको ये प्राइस फिल्टर, टाइम फिल्टर, रिस्क रिवॉर्ड, बाय एग्जिट, सेल एग्जिट नहीं पता है, उनके लिए मैं यहां पे ऊपर एक लिंक लगा देता हूं, तो प्लीज आप उस लिंक में देख लीजिए। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। या फिर एंड स्क्रीन में TFPF नाम का एक विंडो आएगा, उसमें भी देख सकते हैं। या मेरे YouTube चैनल स्टॉक मार्केट आरडी, जो मेरा YouTube चैनल है, उसके प्लेलिस्ट में जाके TFPF नाम का जो प्लेलिस्ट है उसमें भी जाके देख सकते हैं। या फिर 2019 नाम का प्लेलिस्ट है, उसमें निफ्टी 2019 है, उसके अंदर भी आप देख सकते हो। ये PF TF सारी चीजें समझ में आ जाएगी, प्राइस फिल्टर, टाइम फिल्टर, सारी चीजें, ठीक है। तो ये आप जरूर देख लीजिए। अब दोस्तों जहां पे एक जबरदस्त बियरिशनेस हो वहां पे एक बुलिश करेक्शन हो भी सकता है। तो दोस्तों अगर आज ये सपोर्ट इंटैक्ट रहता है तो गाड़ी ये बाय एग्जिट तक आ भी सकती है, ठीक है। अब दोस्तों अगर आज ये रेजिस्टेंस उड़ाया निफ्टी ने तो क्या हो सकता है वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। ये आ गए बुलिश प्रोबेबिलिटी में, ठीक है। तो दोस्तों ये है बुलिश प्रोबेबिलिटी। अगर मार्केट यानी निफ्टी 11725 को टाइम फिल्टर और प्राइस फिल्टर से उड़ाता है, यानी टाइम फिल्टर प्राइस फिल्टर से 11725 के ऊपर जाता है, तो 11694 हमारा सपोर्ट रहेगा और 11775 हमारा फर्स्ट बुलिश टारगेट हो सकता है। और अगर 11775 के भी ऊपर गया तो 11725 सपोर्ट और ये सेकंड बुलिश टारगेट हो सकता है, ठीक है। यानी ये दोनों बाइंग के एंट्री या री एंट्री पॉइंट हो सकते हैं और ये दोनों प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट हो सकते हैं बुलिश सिचुएशन के हिसाब से। दूसरी वीकली रेजिस्टेंस अगर आपको बताऊं मैं दोस्तों, तो ये जो जोन रहेगा ना वो एक तरह से आपको ये 11725 से 11775 ये वीकली का रेजिस्टेंस जोन है, उसी तरह से बिहेव कर सकता है। तो यहां पे 11725 टू 11775 एक तरह से वीकली रेजिस्टेंस जोन की तरह बिहेव कर सकता है। तो वहां पे थोड़ा अवेयर रहना चाहिए, ठीक है। तो ये थी बुलिश प्रोबेबिलिटी। अब आ जाते हैं बियरिश प्रोबेबिलिटी में। जैसे दोस्तों मैंने बुलिश प्रोबेबिलिटी समझाई, वैसे बियरिश प्रोबेबिलिटी है ये 11593। सपोर्ट अगर मार्केट तोड़ता है तो 11628 रेजिस्टेंस बनेगा, 11562 फर्स्ट बियरिश टारगेट बन सकता है। और इसके भी नीचे गया तो 11593 रेजिस्टेंस और 11512 सेकंड बियरिश टारगेट हो सकता है। और इसके भी नीचे गया तो 11562 रेजिस्टेंस और ये फाइनल बियरिश टारगेट हो सकता है। और अगर 11476 से भी नीचे जाता है तो वो 11430 तक जा सकता है, ठीक है। ये मैं ओरली आपको बता रहा हूं। और दूसरी चीज यहां पे 11562 और 11512 के बीच में ही सेल एग्जिट पॉइंट है वीकली का, बियरिश करेक्शन का 11548 है। अभी मैं आपको वीकली दिखाऊंगा तो उसमें पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहां पे अगर गाड़ी आती है तो फिसल सकती है, ये फिसलने वाला जोन है, ठीक है। तो यहां पे थोड़ा अवेयर रहिएगा, ठीक है। तो ये है निफ्टी की डेली बियरिश प्रोबेबिलिटी। ये तीनों प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट और ये तीनों सेलिंग की एंट्री या
री एंट्री पॉइंट। क्लियर? आई होप इट्स लाउड एंड क्लियर नाउ, ठीक है ना। अब दोस्तों आपको वीकली दिखा देता हूं। ये है वीकली सपोर्ट रेजिस्टेंस। अभी मैंने रिकैप में जैसे बताया था, यहां पे निफ्टी ने कल रेजिस्टेंस फील किया, आप सब जानते हो किया। अब गाड़ी ये सेल एग्जिट अगर ये इंटैक्ट रहता है दोस्तों, तो ये बियरिश करेक्शन एक पेंडिंग था, यहां तक आने की उम्मीद हो सकती है, लेकिन रेजिस्टेंस यही रहेगा, ठीक है। तो दोस्तों एक और चीज मैं यहां पे बताना चाहूंगा, ये बियरिश करेक्शन तभी होता है जब ट्रेंड बुलिश होता है। देखिए इंट्राडे में निफ्टी और बैंक निफ्टी ने सपोर्ट तोड़ दिया है, वो तो लाउड एंड क्लियर है। तो हम बोल सकते हैं कि इंट्राडे में निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों बियर है। जी हां दोस्तों, इंट्राडे के अंदर निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के दोनों बियर है, लेकिन वीकली में निफ्टी और बैंक निफ्टी के सपोर्ट्स अभी तक इंटैक्ट है। तो वीकली में निफ्टी, बैंक निफ्टी और रिलायंस तीनों बुल है तो बुल है, सिंपल। और जब तक तीनों के वीकली सपोर्ट इंटैक्ट है, हम उसे एज ए बुल ही ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो अगर दोस्तों यहां पे जब तक ये सपोर्ट रेंज इंटैक्ट है, तब तक वो बुल है, ऐसा बोल सकते हैं। और ये 11430 जो है वो मंथली का सेल एग्जिट है। मैंने अभी वीकली का सेल एग्जिट बोला था, सॉरी, 11430 मंथली का सेल एग्जिट है। तो ये सपोर्ट रेंज जो है ना निफ्टी की, उस पे ज्यादा रिलाई नहीं करना चाहिए। यहां पे गाड़ी फिसल सकती है, ठीक है। 11430 वो भी मैं अभी आपको दिखा देता हूं। तो यहां पे गाड़ी फिसलने का खतरा हो भी सकता है, क्योंकि मंथली में भी एक बियरिश करेक्शन पेंडिंग है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। ये मंथली, ठीक है। यहां पे आप देख सकते हो 11431, ये ठीक है, ये सेल एग्जिट है मंथली का। तो जो, और ये सपोर्ट रेंज है, ये रेजिस्टेंस, क्या रेजिस्टेंस से तो बहुत दूर है, लेकिन एक ये बियरिश करेक्शन पेंडिंग है। तो ऑब्वियसली चांसेस है, लेकिन कोई भी बड़ी टाइम फ्रेम का अगर बियरिश करेक्शन प्ले करना हो तो स्मॉलर टाइम फ्रेम यानी इंट्राडे के हिसाब से ही चलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैंने 12,000 का स्टॉप लॉस लगा के सीधा 200 पॉइंट का टारगेट के लिए ट्रेड कर दिया, वो तो बेवकूफी होगी। ऐसे नहीं, इंट्राडे के हिसाब से चलते चलिए, तो स्विंग अपने आप पकड़ में आ जाएगी। और अगर नहीं भी आती है तो कोई बात नहीं यार, फिर मौका मिलेगा, ठीक है। कोई जबरदस्ती नहीं करनी है, कोई जबरदस्ती ट्रेडिंग नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि आज एक दिन आपने कुछ नहीं किया तो जिंदगी में कभी आपको परमिशन नहीं मिलेगी स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने की, ऐसा नहीं होता है। जहां पे आपको ठीक से समझ में आए, जो चीज आपके रेंज के अंदर हो, फाइनेंशियल रेंज के अंदर, आपके रिस्क एपिटाइट के हिसाब से हो, उसी में उसी हिसाब से ट्रेड करना चाहिए, ठीक है। और जो आपको कॉन्फिडेंट हो, आपके एनालिसिस के हिसाब से सही हो, उसी को ज्यादा फोकस में रखना चाहिए, ठीक है। तो ये है मंथली सपोर्ट रेजिस्टेंस निफ्टी के। अब दोस्तों आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे। ये है आज के लिए बैंक निफ्टी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ये सपोर्ट रहेगा, ये रेजिस्टेंस रहेगा, ये प्राइस फिल्टर, ये टाइम फिल्टर, रिस्क, रिवॉर्ड, बाय एग्जिट, सेल एग्जिट, ठीक है जी, क्लियर। ये बुलिश प्रोबेबिलिटी जैसे मैंने निफ्टी में समझाया है बिल्कुल वैसे ही, नो चेंज। ये बियरिश प्रोबेबिलिटी इंट्राडे की आज के लिए 4 अप्रैल के लिए, ठीक है। ये वीकली सपोर्ट रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी के। अच्छा दोस्तों, कल बैंक निफ्टी ने अपना वीकली बियरिश करेक्शन कर लिया, ठीक है। निफ्टी का पेंडिंग है, लेकिन इसने अपना काम कर लिया है, 30109 के भी नीचे गया, ठीक है। तो वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक निफ्टी ने अपना बियरिश करेक्शन कर लिया है, जी हाँ बिल्कुल। अब आपको इसका मंथली दिखा देते हैं। ये मंथली, ठीक है। तो अगर ये रेजिस्टेंस इंटैक्ट रहता है तो यहां तक मंथली का बियरिश करेक्शन पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। और ये सपोर्ट रेंज है मंथली पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक निफ्टी की। तो आशा करता हूं बैंक निफ्टी का डेली, वीकली, मंथली तीनों क्लियर हो चुका होगा, जी हाँ। अब आ जाते हैं भैया रिलायंस में।
तो रिलायंस में 1363 सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, मैंने जैसे अभी बताया था थोड़ी देर पहले। ये सपोर्ट अगर ब्रेक होता है तो वीकली सपोर्ट रिलायंस का ब्रेक हो जाएगा। जी हां, तो ये सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो फिर रिलायंस इंट्राडे और वीकली दोनों सिचुएशन में बियरिश माना जाएगा। लेकिन वीकली सपोर्ट का तोड़ने का मतलब ये है कि फिर क्लोजिंग बेसिस पे भी उसको नीचे क्लोज देना चाहिए, ठीक है ना, तभी वो रिलायबल ब्रेकआउट मान सकते हैं। अच्छा, क्या ये 1363 तोड़ दिया तो रिलायंस जीवन भर के लिए बियर हो जाएगा क्या? ऐसे कुछ नहीं होता। जो सपोर्ट तोड़ता है वो रेजिस्टेंस भी तोड़ता है। तो कोई भी, चाहे निफ्टी हो, चाहे बैंक निफ्टी हो, चाहे रिलायंस हो, अगर वो सपोर्ट तोड़ता है तो जब तक वो रेजिस्टेंस नहीं तोड़ता तभी तक वो बियर है। सपोर्ट तोड़ने के बाद अगर वो रेजिस्टेंस उड़ाता है तो फिर से बुल में कन्वर्ट हो जाएगा उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में, ठीक है। तो अगर ये 1363 रिलायंस ब्रेक करता है दोस्तों, ये 1363 को रिलायंस ब्रेक करता है, इसे तोड़ के नीचे जाता है, तो रिलायंस तब तक बियर रहेगा इंट्राडे में जब तक वो इंट्राडे का रेजिस्टेंस नहीं तोड़ देता। यानी जब तक इंट्राडे का रेजिस्टेंस इंटैक्ट रहेगा रिलायंस बियर ही रहेगा। और बिल्कुल उसी तरह से जब तक वीकली का रेजिस्टेंस इंटैक्ट रहेगा तब तक रिलायंस वीकली में बियर रहेगा, ठीक है, बहुत सिंपल है। और अगर कभी रेजिस्टेंस ब्रेक करता है कोई मार्केट तो उसमें भी सेम सिनेरियो, सेम स्ट्रेटेजी, सेम प्रिंसिपल अप्लाई होता है, ठीक है। अगर रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो वो तब तक बुल है जब तक उसका सपोर्ट इंटैक्ट है। जैसे कल था निफ्टी और बैंक निफ्टी में, जब तक सपोर्ट इंटैक्ट था वो बुल था, लेकिन जैसे ही निफ्टी बैंक निफ्टी में कल सपोर्ट टूटा, आपने देखा मार्केट कैसे ढह गया, ठीक है ना। तो बिल्कुल वैसे ही ये सिंपल है, क्लियर। और इसीलिए दोस्तों इस चीज को हमेशा याद रखना है। My bullishness lives till my support lives. My support finish, my bullishness finish. My bearishness lives till my resistance lives. My resistance finish, my bearishness finish. इसको कभी भी नहीं भूलना है भैया। Avoid keeping intraday stop loss on or around weekly or monthly buy or sell exit. It is not advisable to keep buy sell exit at a stop loss. दोस्तों जो buy exit या sell exit वीकली और मंथली की जहां पे पड़ती है ना इंट्राडे के किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे, तो वहां पे प्लीज स्टॉप लॉस नहीं लगाना, फिसलने का चांस रहता है, तो वहां पे बिल्कुल अवेयर रहना चाहिए। Never buy at resistance or buying exit. Never sell at support or selling exit. आप कल का दिन याद कीजिए, अगर किसी ने 11760 के आसपास अगर किसी ने बाइंग किया होगा तो उसकी क्या हालत हुई होगी। सो नेवर बाय एट रेजिस्टेंस और बाइंग एग्जिट, नेवर सेल एट सपोर्ट और सेलिंग एग्जिट, ये कभी भी नहीं भूलना है भाई। लेट्स मेंटेन ट्रेडिंग डिसिप्लिन, लेट्स डू मनी मैनेजमेंट, लेट्स डू रिस्क मैनेजमेंट, लेट्स विन। ये स्लाइड आज के दिन के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है भैया, इसको कभी भी इग्नोर मत कीजिएगा, नेवर इग्नोर। ये किसी भी स्लाइड को इग्नोर मत कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। मेरा टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज मैं चार्जेबल बेसिस पे शेयर करता हूं। मेरा मोबाइल नंबर है 7990415253 और 72,000 रुपीज मेरा फीस है। गुजरात राजकोट में रहता है, 2 दिन, ठीक है। वापस आ जाते हैं भैया। अब दिखा देते हैं आपको बुलिश प्रोबेबिलिटी। और हाँ, अभी रिलायंस क्या चल रहा है वो आपको बता दूं भाई। रिलायंस का आज का जो हाई बना है वो है 1383.70, जो लो बना है 1367, अभी लो पे ही चल रहा है, 10:09 हो रहे हैं, ठीक है। 1367 का लो बनाया है और लो के पास ही रिलायंस चल रहा है 1367.45, 10:09 हो रहे हैं सुबह के, 4 अप्रैल 2019, ठीक है। ये सिचुएशन है रिलायंस की, यानी बिल्कुल यहाँ पे सेल एग्जिट पे आया हुआ है, बाय एग्जिट टू सेल एग्जिट, ये इंटरसिटी चल चुकी है अभी रिलायंस में। एग्जिट आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये सिचुएशन हो चुकी है अभी रिलायंस में। अब आपको दिखा देते हैं बुलिश प्रोबेबिलिटी। जैसे मैंने निफ्टी में और बैंक निफ्टी में बताया, बिल्कुल वैसे ही दोस्तों ये दोनों बाइंग की एंट्री और री एंट्री, और ये तीनों प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट।
ये बियरिश प्रोबेबिलिटी रिलायंस, ठीक है। ये सपोर्ट है अभी, तो 1363 जो अपना है इंट्राडे का वो टूटा तो ऑब्वियसली दोस्तों ये उड़ सकता है, ये उड़ सकता है, ठीक है, टूटा तो। हाँ, जब तक ये इंटेक्ट है ना भैया तब तक तो रिलायंस बुल है वीकली में, ठीक है। और ये जैसे ही टूटा इंट्राडे और वीकली में, जैसे मैंने समझाया, बियर हो सकता है, उस कंडीशन में यहां सेल एग्जिट तक आ सकता है गाड़ी। मंथली सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको बता दूं, अगर ये रेजिस्टेंस रेंज इंटैक्ट रहेगी तो ये सेल एग्जिट तक बियरिश करेक्शन हो सकता है, और ये सपोर्ट रेंज रहेगा मंथली पॉइंट ऑफ व्यू से रिलायंस का। तो दोस्तों ये थे निफ्टी, बैंक निफ्टी और रिलायंस आज 4 अप्रैल के लिए। बहुत ही केयरफुल रहिए, अपने फंड को मैनेज करके, अपनी पूरी नॉलेज अप्लाई करके, अपना पूरा एक्सपीरियंस अप्लाई करके ट्रेड कीजिए, ठीक है ना। किसी के बहकावे में मत आइए, रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन कीजिए। कोई दिन स्टॉक मार्केट में आखिरी दिन नहीं होता है। सेबी या स्टॉक एक्सचेंज ने ऐसा कोई कानून नहीं बनाया है कि जबरदस्ती ट्रेड कीजिए, ठीक है। जितना समझ में आता है, जो आपको जेन्युइन रिस्क रिवॉर्ड रखता है, उसी के हिसाब से काम कीजिए, ठीक है। और कमाने की अपॉर्चुनिटी मिस मत कीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप विनिंग, कीप अर्निंग। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जस्ट कीप इट अप, कम ऑन।